अगर आप जानना चाहते हैं कि अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियां कौन सी हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। 25th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 300 जिसकी 4992 4,992 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। जल्दी ही इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है, इस साल के आखिर तक या फिर अगले साल की शुरुआत तक। उसके बाद इसकी सेल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके बाद 24th पोजीशन पर वापस से आई है महिंद्रा की SUV थार जिसकी 5951 5,951 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। थार से याद आया कि मारुति ने इस गाड़ी के कंपटीशन में जिम्नी को उतारा था और जिम्नी टॉप 25 की लिस्ट में है ही नहीं। वो एग्जैक्टली उसका कितना सेल्स फिगर है वो मैं आपको टॉप सेलिंग एसयूवीज वाली वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद 23rd पोजीशन पर भी महिंद्रा की ही गाड़ी है XUV 700 जिसकी 6512 6,512 यूनिट्स बिकी हैं अगस्त के महीने में पूरे भारत के अंदर। 22nd पोजीशन पर है हुंडई की हैचबैक ग्रैंड आई10 नेओस जिसकी 7306 7,306 यूनिट्स बिकी हैं अगस्त में पूरे भारत के अंदर। नेओस की बिक्री काफ़ी तगड़ी होती थी, लेकिन एक्स्टर के लॉन्च होने के बाद में इसकी बिक्री डिवाइड हो गई है। हालांकि बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन असर पड़ा तो है। इसके बाद 21 पोजीशन पर आई है हुंडई की एक्स्टर एसयूवी जिसकी 7430 7,430 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। पिछले महीने की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस गाड़ी की बिक्री जो है वो कोई तगड़ी नहीं हुई थी। तब काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि अभी अभी लॉन्च हुई है और पूरे महीने की बिक्री इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसकी कम बिक्री लग रही है। लेकिन इस महीने भी आप देख पा रहे हो कि 7,500 पर ये टिक के रह गई है, जबकि जिस तरह का पैकेज इस गाड़ी में मिलता है उसके हिसाब से इसको टॉप 10 की लिस्ट में होना चाहिए था, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये टॉप 10 की लिस्ट में कभी आ भी पाएगी। 20th पोजीशन पर है टाटा की अल्ट्रोज जिसकी 7,825 7,825 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। जब से अल्ट्रोज को सीएनजी में लॉन्च किया गया है तब से इसकी बिक्री तगड़ी होने लगी है, वरना भाई बीच में ये टाइम भी आ गया था कि अल्ट्रोज टॉप 25 की लिस्ट से बाहर हो चुकी थी। और अभी आप देख सकते हो कि एक्स्टर जैसी गाड़ी से भी बेहतर उसकी बिक्री हुई है। भले बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस तो है। हमेशा टॉप 5 की लिस्ट में रहने वाली गाड़ी सीधे आके गिरी है 19th पोजीशन पर टाटा मोटर्स की नेक्सॉन जिसकी 8,049 8,049 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। भाई शॉक होने की ज़रूरत नहीं है, असल में इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो ये है कि इसका फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है जल्दी ही। उसको ऑफिशियली रिवील तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं करा है, जिस वजह से इसकी जो प्री फेसलिफ्टेड वर्जन है उसकी बिक्री जस्ट आधी हुई है। वरना टॉप 5 की लिस्ट में नेक्सॉन रहती है, या फिर कह सकते हैं कि बेस्ट सेलिंग एसयूवी रहती है हमेशा। अब फेसलिफ्ट इसका जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा मिड सितंबर में, उसके बाद देखते हैं कि इसकी बिक्री पर कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। 18th पोजीशन पर है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा जिसकी 8,666 8,666 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इनोवा हाईक्रॉस जब से मार्केट में आई है इनोवा क्रिस्टा की चांदी लग गई है। हालांकि दोनों गाड़ी अलग अलग हैं, लेकिन उसको इनोवा क्रिस्टा के नाम से ही मोटा मोटा बोला जाता है। तो इसमें हाईक्रॉस और क्रिस्टा दोनों की बिक्री मैं आपको कंबाइंड बता रहा हूँ। 17th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो जिसकी 9,092 9,092 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों की कंबाइंड बिक्री मैं आपको इसमें बता रहा हूं। हालांकि इसमें बोलेरो की बिक्री ज़्यादा है और बोलेरो नियो की बिक्री उतनी नहीं है। आप आमतौर पर सड़कों पर जो गाड़ियां चलती हैं उनको देखकर भी ये फील कर सकते हो। 16th पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स की टियागो जिसकी 9,463 9,463 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। भाई टियागो की बिक्री 10,000 के आसपास पहुंच चुकी है। आप देख रहे हो मतलब गाड़ियां कितनी ज़्यादा बिक रही हैं। और ऊपर से टियागो जो एक टाइम पर 20 to 25 की बीच की पोजीशन पर आया करती थी या फिर टॉप 25 की लिस्ट से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन जब से इसमें सीएनजी लॉन्च किया गया है टियागो 10,000 की सेल्स को टच करने वाली है। आप सीएनजी की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो इस टाइम पर कितनी डिमांड है। इसके बाद 15th पोजीशन पर है मारुति की ऑल्टो जिसकी 9,603 9,603 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। भाई ऑल्टो का जमाना तो मुझे लगता चला गया। एक टाइम पे 22,000 23,000 बिकती थी हर महीने और टॉप सेलिंग कार रहती थी हमेशा सालों तक। लेकिन अब लोगों का शायद बजट कैपेसिटी जो है ना वो बढ़ चुकी है, तो अब वो लोग की जो पहली गाड़ी होती है ना वो भी 6-7 लाख रुपए से शुरू होती है। तो शुरुआत में पहले बजट कैपेसिटी कम थी, 3-4 लाख रुपए में ऑल्टो या फिर नैनो या फिर रेडिगो इन जैसी गाड़ियाँ या फिर क्विड भी आ जाया करती थी। लेकिन अभी ऑल्टो ही मिल रही होती है 5 लाख रुपए की। तो लोग बाग 6-7 लाख रुपए की एक बेहतर गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो लगभग हर महीने में ठीक ठाक हो। इसके बाद 14th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो जिसकी 9,898 9,898 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में।
स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन दोनों की कंबाइंड सेल्स मैंने आपको बताई है। हालांकि अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे आज भी स्कॉर्पियो क्लासिक सड़कों पर ज़्यादा दिखती है स्कॉर्पियो एन के मुकाबले। आप लोगों को क्या लगता है, लुक्स वाइज स्कॉर्पियो एन बेहतर लगती है या पुरानी वाली स्कॉर्पियो क्लासिक? कमेंट करके जरूर बताइएगा। 13th पोजीशन पर है किया मोटर्स की सेल्टॉस, जिसकी 10,698 10,698 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। भाई सेल्टॉस को लेकर मैं बहुत शॉक्ड हूँ। इस गाड़ी का अभी हाल ही में फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, उसमें दुनिया भर के फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, जो कमी थी उसे दूर कर दी गई है। उसके बावजूद इसकी बिक्री पर कोई खास असर देखने को नहीं मिला। मतलब प्री फेसलिफ्टेड वर्जन जो था वो 8 या 9 हज़ार बिका करता था और फेसलिफ्ट लॉन्च होने के बाद में 10,500 बिकने लगा। अभी भी टॉप 10 की लिस्ट में ये एंटर नहीं कर पाई है, जबकि सेल्टॉस बेस्ट सेलिंग एसयूवी रही थी लगभग 1 साल तक लगातार। 12th पोजीशन पर आई है हुंडई मोटर्स की वेन्यू, जिसकी 10,948 10,948 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 11th पोजीशन पर आई है मारुति की ग्रैंड विटारा, जिसकी 11,818 11,818 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसी गाड़ी की जो कजन सिस्टर है अर्बन क्रूजर हाईराइडर, वो टॉप 25 की लिस्ट में है ही नहीं, जबकि ग्रैंड विटारा 11th बेस्ट सेलिंग कार है। 10th पोजीशन पर है मारुति की इको, जिसकी 11,859 11,859 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 9th पोजीशन पर आई है मारुति की फ्रॉन्क्स, जिसकी 12,164 12,164 यूनिट्स बिकी हैं। भाई मतलब गजब करा है मारुति ने, कुछ नहीं करा, बलेनो को थोड़ा उठा दिया, पीछे से थोड़े लुक्स चेंज कर दिए, आगे शक्ल लगा दी ग्रैंड विटारा की, एक नई गाड़ी तैयार हो गई है फ्रॉन्क्स, और लोग बाग उस गाड़ी को लेकर पागल है, धुआंधार बिक रही है। 8th पोजीशन पर है मारुति की अर्टिगा, जिसकी 12,315 12,315 यूनिट्स बिकी हैं अगस्त के महीने में पूरे भारत के अंदर। मतलब आप टॉप 10 की लिस्ट में एंटर हो नहीं और आपको हर कोई गाड़ी मारुति की नजर आने लगती है। 7th पोजीशन पर है मारुति की डिजायर, जिसकी 13,293 13,293 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 6th पोजीशन पर आई है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 13,832 13,832 यूनिट्स बिकी हैं अगस्त में पूरे भारत में। मतलब कि ये पहली गाड़ी है क्रेटा जो मारुति की गाड़ियों के बीच में बैठी हुई है। आगे बढ़ते हैं तो 5th पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स की पंच, जिसकी 14,523 14,523 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। भाई मतलब मेरे ख्याल में कम से कम मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि पंच की बिक्री 15,000 को टच करेगी। मतलब नेक्सॉन का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, उसकी बिक्री देखते हैं कितना टच करती है, लेकिन पंच 10,000 तक टच कर गई थी, मेरे लिए वो भी शॉकिंग था। लेकिन अभी 15,000 को टच करने वाली है, टॉप 5 सेलिंग कार की लिस्ट में ये अपनी जगह बना चुकी है। ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग है, इनफैक्ट और भी लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि जब ये लॉन्च हुई थी तो मुझे ओवर प्राइस लग रही थी और यहाँ धुआंधार बिक रही है। 4th पोजीशन पर आई है मारुति की ब्रिजा, जिसकी 14,572 14,572 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। देखते हैं कि नेक्सॉन के फेसलिफ्ट के बाद में ब्रिजा बेस्ट सेलिंग एसयूवी बने रह पाती है या फिर नहीं। 3rd पोजीशन पर आई है मारुति की वैगनार, जिसकी 15,578 15,578 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में अगस्त के महीने में। 2nd पोजीशन पर है मारुति की बलेनो, जिसकी 18,516 18,516 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। और बात करते हैं सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 18,653 18,653 यूनिट्स बिकी हैं अगस्त के महीने में पूरे भारत के अंदर। तो भाई ये थी सबसे ज़्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियां अगस्त के महीने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।